हेलो मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का 8.2 बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले ये पहला नंबर है जो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री ये लिखा हुआ है। इनमें क्या करेंगे, हम डिग्रियों का मान पुट करेंगे और उसके बाद क्या है मान रख करके इनको सोल्व करेंगे। ये सारे मान जो है आपको मैं बेसिक ही क्लास में क्या है बता चुका हूँ, और उसमें अब किस तरह से क्या है सभी का मान रखा जाता है, किस तरह से सोल्व किया जाता है वो मैं पहले क्या है बेसिक में ही पढ़ा चुका हूँ। जो इसके बाद क्या है मैं अब आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसके बीच में क्या इंटू गुना है तो गुना हो गया। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है इंटू कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी 1/2। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, 2 दूना 4 प्लस 1 गुना 1 1 हो गया। उसके बाद जो है 2 गुना 2 4 हो गया। उसके बाद जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्लस है प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, फिर उसका 3 1 4 हो गया, फिर बटे का चिन्ह देंगे, फिर उसका क्या है बटे में 4 है 4 लिखेंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4। इस तरह से इसका जो है आंसर 1 प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से अब इसके बाद आपको दूसरा नंबर बताएंगे। इसका दूसरा नंबर है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। 2 इंटू टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है कितना √3/2 स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। ये 2 का 2 उतर गया, गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का स्क्वायर 3/, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 फिर बटे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद देखिए ये 3/4 प्लस में है, ये 3/4 माइनस में है, ठीक है। तो ये दोनों आप इसी जगह पे इसको कटा दीजिए। अगर आप आगे सोल्व कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, तो आप इस जगह भी इसको कटा सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो ये कट जाएगा, बचा 2 गुना 1 2। तो ये हो गया आपका आंसर इस तरह से। तो पहला का दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। तो आप इनको सोल्व करके आगे भी ले जा करके बना सकते थे, लेकिन इसी जगह पे भी कटा करके आप इस तरह से बना सकते हैं इसको। उसके बाद है पहला का तीसरा नंबर, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री इस तरह से। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है लिखेंगे 1/√2। उसके बाद सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस से प्लस लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है इसको लिखेंगे तो 2 होता है। उसके बाद जो है 1/√2 उतार देंगे, 1/√2 उतार दिए, ठीक है। उसके बाद बटे बड़ा बटे का चिन्ह देंगे। उसके बाद जो है 2/√3 प्लस ये 2 है। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो ये 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3
3 होगा। इस √3 से √3 में भाग देंगे, कितने बार में खाएगा? एक बार में। 2 को एक बार पढ़ेंगे 2 होगा, ये प्लस है, प्लस का चिन्ह उतार देंगे। उसके बाद 1 से भाग देंगे √3 में, √3 बार में खाएगा, तो 2 को √3 से गुना करेंगे तो √3। उसके बाद अब जो है पहला चौथा ऊपर चल जाएगा, तो 1/√3 बटे दूसरा तीसरा नीचे √2 इंटू 2 + 2√3, 2 + 2√3, ये हो गया। 1 को √3 से गुना करने में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। उसका √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2, अब प्लस गुना प्लस प्लस, √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2√6, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इनका क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो लिखेंगे √3 बटे 2√2 प्लस है प्लस 2√6, ये लिख देंगे। उसके बाद जो है इस हर का क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, तो ये प्लस में तो किस में हो जाएगा? परिमेयकरण में, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6 बटे उसका 2√2 माइनस 2√6, इस तरह से ये हो गया आपका। उसके बाद √3 को इनसे गुना कर देंगे और ये इससे ये हो गया। √3 गुना 2√2 को, तो देखो ये √3 वाला रूट वाले को रूट वाले से ही गुना करना है, ठीक है। ये 2 का 2 उधर जाएगा, रूट वाला जो है रूट वाले से, यानी इनकी जो जाती है उसी के अनुसार से इनको गुना करना है। ये नहीं कि रूट वाले को 2 इस 2 से बगैर रूट वाले से गुना कर दिया, ऐसा नहीं करना। रूट वाले को रूट वाले से ही गुना करना। तो ये 2 का 2 उतर जाएगा, तो √3 को √2 से गुना करेंगे तो 2 × 6 यानी √6 हो गया। उसका प्लस है √3 और यहाँ माइनस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस, √3 को 2√6 से गुना करना, तो ये 2 को उतार देंगे और ये √3 ये √6 से गुना हो जाएगा, तो 3 × 6 = 18, तो √18 बटे। अब देखिए ये जो है √2 2√2 प्लस 2√6 इंटू क्या है 2√2 माइनस 2√3 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। अब जो a + b इंटू a - b के रूप में ये क्या है? इस तरह से ये आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ बताते हैं आपको, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है। तो इसी के रूप का ये है, ये दोनों, तो a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर, जैसे b का स्क्वायर तो वैसे क्या हो जाएगा? 2√6 का स्क्वायर, इस तरह से। अब उसके बाद आगे बनाएंगे। अब देखिए ये 2√6 से उतार लीजिए, 2√6 माइनस फिर क्या है 2√, अब इस 18 का क्या करेंगे? अंदर में गुणनफल में लिखेंगे, आवास गुणनखंड करके, 2 × 6 6 × 18, 2 × 6 6 × 18। उसके बाद 2√2 का स्क्वायर करेंगे, इसका 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्या है? 2√2 का स्क्वायर करना है ना, तो ये 2 बार आ जाएगा 2√2 अगुना 2√2, तो 2 देखो ये क्या है? रूट से जो बाहर वाला है 2 दूना 4 हो गया, और √2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह 4 दूना 8 हो गया, तो इसलिए √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। उसका दिए माइनस है माइनस, ठीक है, ये माइनस है माइनस हो गया, इस तरह से। उसके बाद क्या है? ये 2√6 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं 2√6 अगुना 2√6
6, ये रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, फिर गुना गुना, और रूट 6 को रूट 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, 4 छके 24, तो लिखेंगे यहाँ पे 24, 24 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए ये 2√6 माइनस ये 2 है। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 2 ठो 3 है, तो 2 ठो 3 रहता है, तो हम लोग कैसे पढ़े हैं, जैसे रूट के अंदर 2 ठो 5 है, तो क्या करेंगे, इस रूट का हटाने के लिए क्या करेंगे, एक 5 लिख देंगे, रूट हट जाएगा इस तरह से। जैसे रहेगा √7 गुना रूट के अंदर जो है 7 गुना 7 रहेगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो रूट इसका हट जाएगा, 2 में से एक ठो लिखेंगे, इसका रूट हट जाएगा इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, जा करके 2 ठो 3 है, तो बाहर आएगा तो इस 2 से गुना हो जाएगा, जो ये 2 हमने यहाँ उतारा है, तो ये 3 हो गया। अब बचा √2, अब बटे इनको घटाएंगे, 8 माइनस 24 तो माइनस हो जाएगा 16। अब उसके बाद 2√6 माइनस 2 तिया 6√2, अब बटे -16। अब जो है ये 2 है, यहाँ 6 है, 2 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, तो 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और किस रूप में लेंगे, माइनस के रूप में लेंगे, क्योंकि इस माइनस से हमें कटाना भी, तो -2 कॉमन लिए। जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये √6 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में बचेगा, क्योंकि जब हम प्लस है, जब प्लस से हम माइनस ले लेंगे तो वहाँ माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये जो ब्रैकेट है ये गुना का रूप है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 को √6 से गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, प्लस आएगा, क्या जाएगा, प्लस। अगर हम 2 से, अब देखो 6 से जो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि देख लीजिए गुना 2 से भाग दे करके 6 में 3 बार में खाता है। अब ये √2 है, √2 अब बटे -16। अब उसके बाद जो है, एक बार देखिए, इसको देख भी लीजिए, देखो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, प्लस का चिन्ह आगे क्या है, छिपा हुआ रहता है, तो ये माइनस, यहाँ ब्रैकेट गुना है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 2 को √6 से गुना करेंगे, 2√6 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 तिया 6, और ये √2 का √2। अब देखो ये माइनस कट गया, अब उसका 2 एकम 2, और 2 8 16, क्या बचा, -√6 प्लस 3√2, अब बटे 8 बच रहा। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, 3√2 और -√6 अब बटे 8, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से तो 3√2 को पहले लिख लेंगे, और -√6 था उसको बाद में लिख दिए, अब बटे में 8 था उसको लिख दिए, इस तरह से। तो ये तीसरा नंबर भी क्या हो गया, पहला का कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर है sin 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। अब उसके बाद जो है साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 बटे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2, उसका प्लस
1। इस तरह से ये क्वेश्चन है ना। अब आगे देखिए, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का भी क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 2, एक के नीचे एक है √3। अब एलसीएम लेंगे, इसके एक के नीचे एक है 2, एक √3 का एलसीएम 2√3। इस 2 से इस 2√3 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, ये प्लस से प्लस। इस 1 को 2√3 में भाग देंगे तो क्या इतने बार में खाएगा, 2√3 बार में खाएगा। 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3, ये माइनस से माइनस। इस √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूना 4, इस तरह से। अब उसके बाद जो है √3 और क्या है 2, और इस 1 के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो √3 2 और इस 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो गया। उसका √3 से भाग देंगे इसमें तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना 4, उसका प्लस से प्लस हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब इस 2 से जो है, इस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3। तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3, ये प्लस है प्लस। उसके बाद ये क्या है 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 1 से भाग देंगे इसमें, इतने बार में खाएगा 2√3 बार में। 2√3 को 1 से गुना करेंगे 2√3, ये हो गया। अब उसके बाद जो है ये √3 एक है और ये 2 √3 है। एक रूट थ्री और 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ये -4 है, -4 हो गया, अब बटे 2√3। उसके बाद जो है बड़ा बटे दे देंगे, ठीक है। उसका बाद क्या है, ये 4 हो गया 4। ऐसा करते हैं, इसको इन दोनों को जोड़ के पहले लिख लेते हैं। √1 और प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3। उसका बाद क्या है, ये +4 है, लिख लेते हैं +4, अब बटे 2√3। अब आपको बताएं पहला चौथा ऊपर हो जाएगा 3√3 -4 इंटू क्या हो गया, चौथा कितना 2√3, दूसरा 2√3 इंटू, तीसरा क्या 3√3, 3√3 और +4, तो ये और ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, बचेगा क्या करके 3√3 -4 बटे 3√3 और +4। अब इसका जो परिमेयकरण करना है, जिस तरह से इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है परिमेयकरण कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो अब जो उसके बाद लिखेंगे 3√3 -4 बटे 3√3 और +4। हम क्या बताते हैं आपको, अगर प्लस रहेगा तो किस में हो जाएगा, इसका परिमेयकरण करने पर माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे इंटू 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 3√3 को 3√3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9। देखो 3√3 और गुना 3√3, 3 तिया 9 हो गया, और इंटू और √3 गुना √3 क्या होता है 3 होता है, 9 तिया 27, कितना हो गया 27, तो यहाँ लिखेंगे 27। उसके बाद 3√3 को -4 से गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। उसके बाद क्या है 3 चौके 12, ये √3 है, √3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखो
इस 3√3 को इन दोनों से गुना कर दिए। अब जो है -4 को इससे गुना करेंगे, तो माइनस गुना प्लस माइनस, 4 तिया 12, ये √3 है, √3 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 4 चौके 16 बटे। अब देखिए ये a प्लस बी के रूप में, ये a माइनस बी के रूप में, अभी अभी जो जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से a का स्क्वायर 3 रूट a का स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। उसके बाद जो है ये 27 और 16 को जोड़ देंगे, क्योंकि 27 प्लस में है और 16 भी क्या प्लस में है। 7 6 13 की 3, हाथ मेरा 1, 2 1 3 3 1 4, 43 हो गया माइनस, -12√3 और -12√3 क्या है, सेम सेम है ये दोनों, ठीक है। तो माइनस में दोनों, तो माइनस में जुड़ जाएगा, तो 12 दूना 24√3 हो जाएगा। अब बटे, अब जो है ये 3√3 का होल स्क्वायर, अगर 3√3 का क्या है स्क्वायर है, तो बराबर क्या है, 3 रूट गुना 3√3, 3 तिया 9, बाहर बाहर वाले को गुना कर देते हैं। अब √3 गुना √3 3, इस तरह से कितना हो गया 27, तो लिखेंगे यहाँ पे 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इस तरह से अब जो है 43 माइनस 24√3 बटे 27 में 16 घटाएंगे, 7 में 6 गया 1, 2 में 1 गया 1। इस तरह से आपका ये हो गया कंप्लीट पहला का चौथा नंबर भी। तो जो है पाँचवा नंबर, इसका पाँचवा नंबर क्या लिखा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से 5 नंबर भी हो गया, ठीक है। ये 5 का 5 हो गया इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, स्क्वायर स्क्वायर हो गया, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद बटे, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 30 डिग्री तो √3 नहीं, हाँ ठीक, √3/2 का होल स्क्वायर, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी इस तरह से, ठीक है, ठीक है। अब ये 5 है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अब बटे 2 का स्क्वायर 4, प्लस क्या ये 4 है इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 अब बटे 2 का स्क्वायर 4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद जो है ये 5 को 1 से गुना करेंगे, 5/4 प्लस प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। उसके बाद बड़ा बटे हो गया, फिर 1/4 1/4 और प्लस 3/4 ये उतर गया 1/4 प्लस 3/4। अब उसके बाद जो है एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, ऊपर वाले का एलसीएम होगा क्या करके 4 3 का एलसीएम 12
4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 तो 3 चौके 12 तो 16 चौके 64। 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस एक के नीचे एक है, एक से भाग देंगे तो 12 12 खाएगा तो 12 एकम 12 इस तरह। फिर बड़ा बट्टे देंगे, उसके बाद क्या एलसीएम लेंगे, 4 4 का एलसीएम 4 तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। 15 64 होता है 9 7 79 माइनस 12 बटे 12। फिर बड़ा बटे उसके बाद क्या 1 3 4 बटे 4। अब उसके बाद जो है 9 में 2 गया 7 और 7 में 1 गया 6। ये पहला हो गया, पहला चौथा ऊपर गुना 4 हो जाएगा बटे दूसरा कितना है 12 और गुना तीसरा 4। इस तरह से 4 4 कट गया, बचा कितना 67 बटे 12। ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये पहला नंबर का 5 नंबर तक था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अब 5 नंबर तक। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प, सही विकल्प को चुनिए। इसका पहला हो गया 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। पहला नंबर है साइन 60 डिग्री, दूसरा नंबर है कोस 60 डिग्री, तीसरा नंबर है टेन 60 डिग्री, चौथा नंबर है साइन 30 डिग्री। अब इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, उसको सोल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद क्या पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वाला सही है। तो अब देखिए 2 है, 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे और 1 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 तो 1/√3। अब जो स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, उसके बाद जो है 2 गुना 1 2 और बटे √3 बड़ा बटे 1 का 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया इस तरह से। उसके बाद 2 बटे √3 बड़ा बटे, उसका बाद एलसीएम लेंगे, एक के नीचे एक है, एक 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, इसके नीचे एक के नीचे एक है, इस तरह से एक से भाग देंगे 3 में, 3 बार में खाएगा 1 गुना 3 3, उसका बाद प्लस है प्लस 3 से भाग देंगे 3 में तो एक बार में खाएगा, एक को एक बार पढ़ेंगे 1 हो गया इस तरह से। ठीक है, पहला चौथा ऊपर 2 गुना चौथा कौन है 3 और दूसरा कौन है √3 इंटू और तीसरा क्या है 3 और 1 कितना 4। अब उसके बाद क्या 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब देखिए चाहिए इस जगह भी कट जाएगा, √3 एकम √3 और ये क्या है 3 को हम √3 बार में कटा सकते हैं इस तरह से। जिस तरह से हम क्या है √3 गुना क्या लिखते हैं √3 बराबर 3 लिखते हैं ना, तो हम 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या √3 गुना √3 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आप कटा करके भी कर सकते हैं। चलिए आगे एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए 3 है, इस 3 को हम लिख रहे हैं √3 गुना √3 2 बार, अब बटे में क्या बच रहा है √3 इंटू ये 2 बच रहा 2, तो √3 कट गया। अब क्या बचा ये √3 बटे 2, ये √3 बटे 2 किसका मान है इसमें देखेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का, साइन 30 डिग्री, इन चारों में से कौन है ये नहीं, इन चारों में से साइन 60 डिग्री का मान ही इतना होता है इन चारों में से। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान, तो ये वाला ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन क्या है सही हो गया इस तरह से। ठीक है,
अब आते हैं दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर। अब दूसरा क्या लिखा हुआ, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 10 90 डिग्री। दूसरा बी ऑप्शन ए है। सी ऑप्शन में साइन कितना है 45 डिग्री। और डी ऑप्शन में क्या है 0। डी ऑप्शन में 0। अब जो है इनको सोल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसका देखो 1 है, 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटे स्क्वायर था 1 प्लस 1, ये प्लस है प्लस 10 45 डिग्री का मान 1, ये स्क्वायर है स्क्वायर। उसके बाद जो है 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1 में 1 गया 0 बटे 1 1 2। अब 2 से हम क्या है डिवाइड करेंगे 0 को, यानी 2 से भाग देंगे 0 में, तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो ये 0 ऑप्शन में कौन सा है, डी नंबर है, इसलिए हमारा डी नंबर क्या हो गया सही हो गया। इस तरह से दूसरा नंबर भी क्या है कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरा का तीसरा नंबर लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। क्या लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब इनका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी क्या है 60 डिग्री। अब उसके बाद चलिए सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए को जो है यहाँ पे मान लेंगे कुछ ए का, माना कि ए बराबर क्या है 0। ठीक है, अब ये जो है साइन 2 इस ए के जगह पे क्या होगा 0 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या होगा इस तरह से इंटू 0 हो गया, इंटू के रूप में 0 हो गया बराबर 2 साइन, इस ए के जगह पे क्या रखेंगे ये 0, तो ये डिग्री का काम करेगा 0 डिग्री के बराबर हो गया ये। तो इनको 0 से इनको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो गया बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 और 0 बराबर 0, इसलिए ये 0 जो है कितने डिग्री के बराबर है 0 डिग्री के बराबर हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है दूसरा का चौथा 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। अब किसके बराबर है ये देखेंगे, ए का मान cos 60 डिग्री, बी का मान साइन 60 डिग्री, सी का मान tan 60 डिग्री, उसके बाद डी का मान क्या साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। अब जो है ये 2 है 2 उतर जाएगा इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान
क्या होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3। अब स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए, ठीक है। उसका 2 गुना 1 2 बटे √3, बट बड़ा बटे उसका बाद क्या 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे √3 का स्क्वायर 3। अब 2 बटे √3 बटे, अब जो है एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ, 1 3 का एलसीएम 3, 1 से भाग देंगे 3 में, तो 3 बार में खाएगा, 1 को 3 बार पढ़ो 3 माइनस, ये वाला माइनस है माइनस लिख दे, इस 3 से भाग दें 3 में 1 बार में, 1 गुना 1 1। अब उसका बाद क्या है, क्या हो जाएगा, पहला चौथा ऊपर ना, तो अब देखो 2 गुना 3, पहला और चौथा ऊपर हो गया, उसका दूसरा तीसरा नीचे, दूसरा क्या है √3 और गुना, ये 3 में 1 गया तो 2 2 कट जाएगा। अभी आपको हम बताए थे कि इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना √3, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब बटे √3 है √3, √3 कट जाए कितना बचेगा √3। अब इसमें देखिए √3 किसका मान होता है, अब देखिए cos 60 डिग्री का मान जो है 1/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, tan 60 डिग्री का मान √3, नहीं तो हमारा √3 निकला, इसलिए tan 60 डिग्री क्या है, ये ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है tan 60 डिग्री। अब इस तरह से जो है आपका ये 2 नंबर भी सारा कंप्लीट हो गया, 2 नंबर का चौथा तक था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो है तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है देखते हैं, यदि 10 × a + b कितना है √3 है, ठीक है, और 10 × a - b बराबर क्या है 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, इस तरह से a और b का मान ज्ञात करेंगे। अब जो है देखिए प्रश्न से यह दिया है, जो भी लिखना है आपको लिखिए, प्रश्न से लिखिए, प्रश्न अनुसार यह दिया है, ठीक है। तो लिखा है कि 10 × a + b बराबर √3। अब देखिए 10 में जो है ये √3 यानी कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है, 10 के कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो लिखेंगे a + b बराबर ये होता है 60 डिग्री। क्या होता है √3, 10 में जो है √3 का मान कितने होता है 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, उसका समीकरण को फर्स्ट मान लेंगे। फिर पुनः क्या है, पुनः है 10 × a - b बराबर 1/√3। अब जो है 10 में 1/√3 कितने डिग्री का मान है, तो लिखेंगे a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब इसको जो है आप विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, दोनों में से किसी में से बना लीजिए, ठीक है, और फिर आगे नहीं जाएंगे वज्रघूर्ण विधि में, ठीक है। ये दोनों विधि से चलिए विलोपन विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर तो a + b बराबर 60, उसके बाद a - b बराबर 30। हमने लिखा है क्या, किस चीज़ पे जोड़ने पर,
जोड़ने पे क्या होता है, इनका साइन चेंज नहीं होता। अगर ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में तो माइनस में ही रहेगा, इनका साइन चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर तब इनका साइन चेंज होता, ठीक है। अगर ए था प्लस में तो माइनस में करना पड़ता, ये माइनस में था तो प्लस में करना पड़ता, ठीक है। तो हम जोड़ने पे लिखे हैं तो इनका साइन चेंज नहीं करेंगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये प्लस माइनस कट गया। अब इनको जोड़ देंगे, ए 2a हो गया बराबर ये 60 और 30 हो गया 90, ए बराबर 90/2 कट गया 45 बार में ये, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा, ये 45 बार में कट जाएगा, इसलिए तो ए बराबर 45 डिग्री हो गया। अब जो है समीकरण फर्स्ट या सेकंड मान रख लीजिए। देखिए ये समीकरण फर्स्ट ये वाला हो गया, ये क्या है सेकंड है, दोनों में से किसी में आप रख दीजिए ए का मान, वो क्या है फिर बी का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, ए का मान रखने पर, ठीक है। तो फर्स्ट कितना है, ए प्लस बी बराबर 60, ए का मान 45 डिग्री, ए के जगह पे 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60, ये हो गया। अब ये प्लस में 45 से उस पट्टी जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे बी बराबर 60 माइनस 45, तो बी बराबर 60 में 45 का कितना बचा 15, तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया तीसरा नंबर भी, ठीक है। ये तीसरा नंबर भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इनके बाद क्या है, आपका चौथा नंबर सत्य है असत्य है, ठीक है। अब वो नहीं बताएंगे, अब बस ये 3 नंबर ही तक ही बता दिए, ठीक है।